हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 10 एक बौना और लकड़हारा। आज उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप लोगों उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसका अभ्यास कीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पाठ समझ में आएगा और अभ्यास करने में भी ईजी होगी। तो चलिए कहानी में से पहला नंबर प्रश्न देखिए। एक नंबर में क्या है? लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर क्या करता था? देखिए मैं यहाँ उत्तर लिख दी हूँ। लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर रोज़ शहर में बेच देता था। 2 नंबर प्रश्न देखिए। ठंड के कारण लकड़हारे की अंगुलियाँ कैसी हो जाती थी? तो ठंड के कारण लकड़हारे की अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। 3 नंबर प्रश्न देखिए। लकड़हारा फूंक मार कर क्या तेज कर रहा था? लकड़हारा फूंक मार कर आग तेज कर रहा था। 4 नंबर प्रश्न देखिए। लकड़हारे ने बौने को आलू को फूंकने का क्या कारण बताया? तो उत्तर देखिए क्या होगा। लकड़हारे ने बौने को आलू को फूंकने का कारण आलू को ठंडा करना बताया। 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखिए का नंबर में क्या है? लकड़हारे को कैसी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी? तो क्या क्या ऑप्शन में देखिए, सूखी, गीली और पीली। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सूखी। खा नंबर देखिए। लकड़हारे ने कितने पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया? ऑप्शन देखिए क्या है? 2, 3, 5। तो उत्तर हो जाएगा 2। गा नंबर देखिए। लकड़हारे ने हंडी में क्या उबालने के लिए रख दिया? ऑप्शन है चावल, आलू और दाल। तो हो जाएगा उत्तर आलू। 6 नंबर प्रश्न देखिए। किसने कहा, किससे कहा? यहाँ हमें लिखना है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। यहाँ हमें लिखना है किसने कहा और इसके नीचे लिखना है किससे कहा। देखिए का नंबर क्या है? नमस्ते, एक बात पूछूं? ऐसा किसने कहा? तो ऐसा बौना ने कहा। किससे कहा? लकड़हारा से कहा। खा नंबर देखिए। बुरा क्यों मानूंगा, पूछो? ऐसा किसने कहा? लकड़हारा ने कहा। किससे कहा? बौना से कहा। गा नंबर देखिए। यह आलू बहुत गर्म है। ऐसा किसने कहा? लकड़हारा ने कहा। किससे कहा? बौना से कहा। घा नंबर देखिए। उसी से ठंडा उसी से गर्म। ऐसा किसने कहा? बौना ने कहा। किससे कहा? स्वयं से कहा, मतलब अपने आप से कहा। बातचीत के लिए देखिए क्या है? लकड़हारा किसे कहते हैं? तो लकड़हारा किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो जंगल जाकर लकड़ियां बटोरता है और शहर में ले जाके रोज़ बेचता है, उसे हम लकड़हारा कहते हैं। 2 नंबर देखिए क्या है बातचीत के लिए में। आग बार बार ठंडी क्यों हो जाती थी? तो आग बार बार ठंडी इसीलिए हो जाती थी क्योंकि जो लकड़ियां थी जिससे आग जल रही थी वो गीली थी। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? बहुत अधिक ठंड पड़ने पर आप क्या करते हैं? तो बहुत अधिक ठंड पड़ने पर हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और शरीर को गर्म रखने के लिए गरम गरम चीज़ें जैसे सूप, चाय वगैरह पीते हैं। और फिर भी ज़्यादा ठंड लगे तो हम लोग जैसे गांव में जो लोग रहते हैं वे आग से अपना हाथ सेंकते हैं और शहर में रूम हीटर वगैरह से अपना शरीर को सेंक के गर्म रखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिए। खाना पकाने की तैयारी में क्या क्या करना होता है? खीर बनाने की तैयारी में आप क्या क्या करेंगे? तो खाना पकाने की तैयारी में क्या करते हैं? जिस पकवान को हमें बनाना है उससे संबंधित जितना भी सामग्री होती है, जैसे हमें पकौड़े बनाना है तो पकौड़े बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो हम पहले तैयार करेंगे। फिर जिसमें बनाएंगे, चूल्हा हो गया, बर्तन हो गया, उससे पहले तैयार करते हैं। ऐसे ही खाना पकाने की तैयारी में करना होता है।
जैसे खीर बनाने की तैयारी में आप क्या क्या करेंगे। तो खीर बनाने की तैयारी में पहले हम चावल लाएंगे, दूध लाएंगे, चीनी लाएंगे, फिर उसमें डालने के लिए काजू किशमिश पिस्ता बादाम वगैरह लाएंगे, घी लाएंगे, और फिर जिसमें खीर बनानी है वो बर्तन, चूल्हा, गैस वगैरह का तैयारी करेंगे। ठीक है। आपकी बात देखिए क्या है, नीचे दी गई चीज़ों को हम कैसे खाते हैं, तालिका में दी गई श्रेणियों में लिखिए। देखिए यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिखे गए हैं और यहाँ एक तालिका दिया हुआ है कि इन चीज़ों को हम कैसे खाते हैं। कच्चा खाते हैं, पकाकर खाते हैं, कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से खाते हैं। देखिए पहला क्या है, प्याज, आलू, करेला, टमाटर, मूली, बैंगन, खीरा, पत्ता गोभी, नींबू और ककड़ी। कच्चा खाते हैं में क्या क्या होगा, देखिए खीरा, नींबू और ककड़ी, इन्हें हम केवल कच्चा खाते हैं। और पकाकर खाते हैं देखिए क्या है, करेला, आलू और बैंगन, इन्हें हम कच्चा नहीं खाते हैं, इन्हें हम केवल पकाकर खाते हैं। फिर यहाँ देखिए कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से जो खाते हैं उनमें क्या क्या आएंगे, प्याज, टमाटर, मूली और पत्ता गोभी। ये वे सारी चीज़ें हैं जो हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, आप भूख लगने पर क्या क्या बनाकर खाते हैं, सूची बनाइए। तो भूख लगने पर देखिए यहाँ मैं 2 चीज़ों का नाम लिखी हूँ, खीर और हलवा। तो खीर फिर जो पकवान का नाम है उनके बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन्हें भी यहाँ लिखना है। तो क्या क्या हो जाएगा, दूध, चावल, चीनी, गैस, बर्तन, काजू किशमिश, बादाम, तेजपत्ता। उसी प्रकार देखिए हलवा बनाने के लिए क्या क्या, सूजी, चीनी, घी, मेवा, कढ़ाई, गैस आदि। भाषा की बात में देखिए 1 नंबर में क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। देखिए फूक में यहाँ ऊपर में फा के ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगा, मुंह में यहाँ पर माँ के ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगा, पाँव में पा के ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगा, वहाँ में हा के ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगा, पहुँच में हा के ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगा, पूँछों में पा के ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगा, हथेलियाँ में या के ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगा, और लकड़ियाँ में या के ऊपर में चंद्र बिंदु लगेगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, यदि 1 की जगह 3 का प्रयोग करें तो शब्दों में क्या अंतर आएगा, इसे करके देखिए और उस पर चर्चा कीजिए। जैसे देखिए 1 लकड़हारा है, तो 1 की जगह अभी हमें 3 का प्रयोग करना है, तो 3 लकड़हारे की जगह हम क्या करेंगे, तो ये बहुवचन हो जाएगा। 1 से जब ज़्यादा होते हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो लकड़हारा के जगह पर क्या हो जाएगा, बहुवचन में लकड़हारे। उसी प्रकार 1 बौना, तो इसका जब 3 में बदलेंगे तो 3 बौने हो जाएगा। उसी प्रकार 1 चूल्हा का 3 चूल्हे, 1 तारा 3 तारे हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों के रिक्त स्थान भरिए। का नंबर प्रश्न देखिए क्या है, लकड़हारे ने गरम आलू को खाली स्थान करके खाया। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है, गरम, तो उसका हमें विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, या फिर इसे हम विपरीत शब्द भी कहते हैं। तो गरम का विपरीत क्या हो जाएगा, या विलोम ठंडा। तो लकड़हारे ने गरम आलू को ठंडा करके खाया। खा नंबर देखिए, सीमा सूखे हुए कपड़े बाहर से खाली स्थान ले गई। यहाँ रेखांकित शब्द है बाहर, तो बाहर का विपरीत क्या हो जाएगा, अंदर ले गई। 3 नंबर देखिए, राहुल रात खाली स्थान मेहनत करता है। यहाँ रेखांकित शब्द है रात, रात का विपरीत क्या हो जाएगा, दिन, तो राहुल रात दिन मेहनत करता है। घ नंबर देखिए, राज के पास खाली स्थान पुस्तक है जिसमें अनेक कहानियाँ हैं। देखिए यहाँ रेखांकित शब्द इधर दिया गया है, ये है अनेक, अनेक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक। तो राज के पास एक पुस्तक है जिसमें अनेक कहानियाँ हैं। अंगा नंबर देखिए, दूरबीन से दूर की वस्तु खाली स्थान नज़र आती है। यहाँ दूर रेखांकित शब्द है, तो दूर का विपरीत शब्द क्या या विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पास, तो पास नज़र आती है।
जीवन मूल्य लिखें। लकड़हारा अपनी गुजर बसर करने के लिए बहुत मेहनत करता था। कहानी में से उन अंशों को छांट कर बताइए जहां उसकी मेहनत झलकती हो। क्योंकि लकड़हारा बहुत मेहनत करता था, क्योंकि वो लकड़ियाँ लाने के लिए बहुत दूर तक जाता था। फिर उसके खाने के लिए भी वहाँ कुछ नहीं मिलता था। वो आलू को उबाल कर ही वो उसी को बस खा के अपना गुजर बसर करता था। डेली उतना दूर से लकड़ियाँ लाता था और फिर शहर में ले जाकर वो बेचता था। इतना दूर जंगल जाना और उतना दूर से लकड़ियाँ ढो के लाना, फिर खाने को भी उनको कुछ ढंग का नहीं मिलता था, आलू उबाल के खाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कहानी में ऊपर से इतनी ठंड थी, इतनी ठंड में इतना दूर जाना और फिर लेके आना, उसके हाथ पांव तक सुन्न हो जाते थे, फिर भी वो इतना मेहनत करता था। इस तरह हम कह सकते हैं कि लकड़हारा बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनती था, और इस कहानी में हमें उसकी मेहनत झलक रही है। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। आप किन किन चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं और क्यों? तो हम पढ़ाई करने के लिए मेहनत करते हैं, अपना खेल में मेहनत करते हैं, क्योंकि पढ़ाई करके हमें अच्छा पास करना है, ज्ञानी बनना है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है। और खेल में मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें खेल से अपना स्वस्थ शरीर को भी स्वस्थ रखना है और खेल के क्षेत्र में भी खुद को और निखारना है, इसीलिए। 3 नंबर देखिए, अगर हम मेहनत ना करें तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो अगर हम मेहनत नहीं करें तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। हम मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाएंगे और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा शरीर सुस्त हो जाएगा, जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, तो उससे हमारा मानसिक में भी मस्तिष्क में भी असर पड़ेगा और हम मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, कुछ करने के लिए। जिस प्रकार लकड़हारे और बौने में बातचीत हुई, उसी प्रकार अब नीचे लिखी सोनू और माली की बातचीत पर सोचिए और उसे आगे बढ़ाइए। फिर इस बातचीत को कक्षा में नाटकीय रूप में प्रस्तुत कीजिए। देखिए, सोनू, माली काका नमस्ते। फिर देखिए माली काका क्या कहते हैं, ये सोनू कह रहा है माली काका को, माली काका नमस्ते, ऐसा करके कह रहा है वो। फिर माली, देखिए माली वापस क्या कहते हैं, नमस्ते बेटा। फिर सोनू कहता है, काका क्या मैं यह फूल तोड़ सकता हूँ? वो एक फूल को दिखाकर पूछता है माली को, काका क्या मैं यह फूल तोड़ सकता हूँ? फिर माली उसको कहते हैं, हाँ बेटा, लेकिन तुम इससे क्या करोगे? वो उससे प्रश्न करते हैं। तो सोनू कहता है, मैं इसका प्रयोग प्रोजेक्ट बनाने में करूँगा। फिर माली काका कहते हैं, ठीक है, एक और फूल ले लो। तो वो जो तोड़ रहा था उससे भी दे देते हैं और उसके अलावा एक और फूल भी लेने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ऐसा कंटेंट आप लोगों को और चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।